में पेंशन इनका बहुत ज़रूरत है। कारण ये है, एक पार्लियामेंट के अंदर जो जा रहे हैं एमपी बन के, तो उनका भी आजकल पेंशन लागू है, लेकिन ये देश के लिए जान देते हैं, ये देश के लिए 24 घंटा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और यहाँ पे इतना संगठन होती है परिवार के बीच में, और कुछ समय पर छुट्टी आते हैं और उसके अंदर उस समय पर काम होते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं हो पाता है, वो आदमी वापस चला जाता है। तो इनका विचार और आने वाला भविष्य के लिए इनके बारे में आप इन देशों का जवान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और पिछला पार्लियामेंट में आपने कहा था कि अग्निवीर के अंदर 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कई फॉर्मेलिटी लगा हुआ है, सो इंश्योरेंस लगा हुआ उसमें भी अमाउंट उसमें शामिल है। तो ऑलरेडी जो पारामिलिट्री पोस्ट के अंदर सर्विस करके आए हैं, इनका भी कई गवर्नमेंट के अंदर माना नहीं जा रहा है, एक्सर्विसमेंट माना नहीं जा रहा है। तो इसको प्रदर्शन किया जाए। कारण यह है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनको डिफेंस कहते हैं, लेकिन डिफेंस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में ये सारे आते हैं, एसएसपी, पीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसआईएफ, असम राइफल। सो ये सारे अपना अपना पार्ट के अंदर ड्यूटी निर्धारित करते हैं, एयरपोर्ट में कई करते हैं। तो अलग अलग पांडा हुआ है, हर जगह पर हर जवान कष्ट उठा रहे हैं। जब देश में कहते हैं भेदभाव, जाति भेदभाव नहीं है, हम एक ही है, लेकिन ये तनख्वाह में कई भेदभाव है, ड्यूटी करने में भेदभाव है, और पेंशन देने में भेदभाव है। और लोकल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसमें भी कुछ परसेंटेज कुछ स्टेट में लागू किया, कुछ स्टेट में लागू किया नहीं। तो इस पे भी अमूल होना चाहिए कि 2012 के अंदर इतना भी लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहा था, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सीएम इसके बारे में कई बात नहीं कर रहे हैं। तो सीएपीएफ जवान ऐसे एक जवान है, 24/7 ड्यूटी करने वाला जगह पर रहते हैं, इनका रेस्ट का टाइम काफ़ी कम है, और इतना तनाव होने के बाद भी तो अपना जगह पर छोड़ नहीं पाते हैं और इतना ड्यूटी करते हैं, लेकिन वेलफेयर बिल्कुल जीरो माना जा रहा है। इसलिए राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, इतना भी जो पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर जाते हैं, कम से कम सेंट्रल पारामिलिट्री पोस्ट के अंदर थोड़ा आवाज़ उठाए। इनका सुसाइड केस काफ़ी हो रहा है। कारण यह है, एक तरफ से परिवार के हिसाब से, दूसरा पेंशन के हिसाब से, दूसरा हैवी ड्यूटी, यानी ओवरलोड पड़ता है ड्यूटी। इनका छुट्टी का भी बढ़ोतरी होने का कई साल से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी तक पड़ा नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखते हुए ये सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स का जवान का बारे में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनका एक्सर्विसमेंट कोटा दिया जाए, और आने वाला जमाना में ये देश का सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स जितना भी मेंबर्स है, उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, और इनका एक्सर्विसमेंट कोटा हर स्टेट के अंदर आर्डर दिलवाया जाए। आने वाला भविष्य में उनके पीछे जो बाल बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। इस वक्त हम आपसे कई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम भी तमिलनाडु तरफ से लेटर हम भेजा जा रहे हैं, इसको मान्यता किया जाए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में पेंशन इनका बहुत ज़रूरत है। कारण ये है, एक पार्लियामेंट के अंदर जो जा रहे हैं एमपी बन के, तो उनका भी आजकल पेंशन लागू है, लेकिन ये देश के लिए जान देते हैं, ये देश के लिए 24 घंटा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और यहाँ पे इतना संगठन होती है परिवार के बीच में, और कुछ समय पर छुट्टी आते हैं और उसके अंदर उस समय पर काम होते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं हो पाता है, वो आदमी वापस चला जाता है। तो इनका विचार और आने वाला भविष्य के लिए इनके बारे में आप इन देशों का जवान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और पिछला पार्लियामेंट में आपने कहा था कि अग्निवीर के अंदर 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कई फॉर्मेलिटी लगा हुआ है,
सो इंश्योरेंस लगा हुआ उसमें भी अमाउंट उसमें शामिल है। तो ऑलरेडी जो पारामिलिट्री पोस्ट के अंदर सर्विस करके आए हैं, इनका भी कई कवर उम्र के अंदर माना नहीं जा रहा है, एक्स-सर्विसमैन माना नहीं जा रहा है। तो इसको प्रदर्शन किया जाए। कारण यह है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनको डिफेंस कहते हैं, लेकिन डिफेंस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में ये सारे आते हैं। एसएसपी, पीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसआईएफ, असम राइफल। सो ये सारे अपना अपना पार्ट के अंदर ड्यूटी निर्धारित करते हैं, एयरपोर्ट में करते हैं। तो अलग अलग पांडा हुआ है, हर जगह पर हर जवान कष्ट उठा रहे हैं। जब देश में कहते हैं भेदभाव, जाति भेदभाव नहीं है, हम एक ही है, लेकिन ये तनख्वाह में कई भेदभाव है, ड्यूटी करने में भेदभाव है, और पेंशन देने में भेदभाव है। और लोकल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उस पर भी कुछ परसेंटेज कुछ स्टेट में लागू किया, कुछ स्टेट में लागू किया नहीं। तो इस पे भी अमल होना चाहिए। कि 2012 के अंदर इतना भी लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहा था, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सीएम इसके बारे में कई बात नहीं कर रहे हैं। तो सीएपीएफ जवान ऐसे एक जवान है, 24/7 ड्यूटी करने वाला जगह पर रहते हैं। इनका रेस्ट का टाइम काफ़ी कम है, और इतना तनाव होने के बाद भी तो अपना जगह पर छोड़ नहीं पाते हैं और इतना ड्यूटी करते हैं, लेकिन वेलफेयर बिल्कुल जीरो माना जा रहा है। इसलिए राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, इतना भी जो पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर जाते हैं, कम से कम सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स के अंदर थोड़ा आवाज़ उठाए। इनका सुसाइड केस काफ़ी हो रहा है। कारण यह है, एक तरफ से परिवार के हिसाब से, दूसरा पेंशन के हिसाब से, दूसरा हेवी ड्यूटी, यानी ओवरलोड पड़ता है ड्यूटी। इनका छुट्टी का भी बढ़ोतरी होने का कई साल से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी तक पड़ा नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखते हुए ये सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स का जवान का पारा में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनका एक्स-सर्विसमैन कोटा दिया जाए, और आने वाला जमाना में ये देश का सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स इतना भी मेंबर्स है, उनका ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, और इनका एक्स-सर्विसमैन कोटा हर स्टेट के अंदर आर्डर दिलवाया जाए। आने वाला भविष्य में उनके पीछे जो बाल बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। इस वक्त हम आपसे कई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम भी तमिलनाडु तरफ से लेटर हम भेजा जा रहे हैं, इसको मान्यता किया जाए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।